राधे राधे। आप सभी विप्र देवताओं को श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूरे 5 अध्याय एकदम सरल तरीके से सुनाने का अभ्यास करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा अगर किसी यजमान जी के यहाँ आप जा रहे हैं, उसके मन में जिज्ञासा है कि हमें हिंदी में श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करना है, आपको सरलतम भी लगे याद करने में और कथा सुनाने में भी अच्छा लगे और यजमान को समझ में भी आए, कथा भी संपूर्ण हो जाए, तो आज आपको सुनाएंगे। सबसे पहले अध्याय में आपको बताना है कि हम कथा सुना क्यों रहे हैं। पहले आपको बताना है कि आपको कथा सुनने का लाभ क्या है, नियम क्या है, क्योंकि जब तक आप नियम नहीं जानोगे तब तक श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है। तो सर्वप्रथम नियम बताया जाता है। पहले अध्याय में आपको नियम बताना है। यानी एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने हमारे पुराण शास्त्र के रचयिता श्री सूत जी महाराज से पूछा, कौन सी पूजन करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार आप पूछ रहे हो इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर जैसे भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, इस समय मैं वैसे ही कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। जब इस लोक में आते हैं तो देखते हैं कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन बिन रहा तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। अगर ये दोहा आता है तो आप बोल दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। उन्होंने देखा कि संसारिक किसी ना किसी कारणवश दुखी हैं, ये बता दीजिए, किसी ना किसी कारणवश दुख है। भगवान नारद जी सोचें कि मनुष्यों का दुख किस प्रकार दूर हो, यह विचार करके विष्णु लोक को जाते हैं, जहाँ पर भगवान नारायण जी के दर्शन करते हैं। अगर आपको श्लोक आता है, हाथ में चक्र रहे जिनके अरुशेष की सैया विराज रहे हैं, भक्त का मान सदा रखते प्रभु भक्त की राह निहार रहे, हे सालिक रामो हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं, भक्त का मान सदा रख के प्रभु भक्त को दर्श दिखा ही रहे हैं। इसको बोल दीजिए। जब नारद जी विष्णु लोक को गए तो भगवान को देखते हैं कैसे, तत्र नारायणम देवम शुक्ल वरणम चतुर्भुजम। नारद जी श्वेत कलर के भगवान देखते हैं, चतुर्भुजम 4 भुजा वाले हैं, हाथ में शंख चक्र गदा वनमाला से विभूषित हैं, शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। ऐसे भगवान जी का दर्शन कर नारद जी गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति किए। भगवान ने पूछा, किमर्थ माग तो सितम किमते मनसि वर्तते। अरे नारद जी, आप किस लिए आए हो, आपके मन में क्या है। नारद जी कहते हैं, प्रभु जी, मृत्यु लोक में हर एक मनुष्य हर एक प्राणी किसी ना किसी कारण बस दुखी है। हमारे धर्मशास्त्र में ढेर सारे उपाय हैं पर मनुष्य के पास समय नहीं है, इसलिए कोई सूक्ष्म पूजन बताइए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा बहुत ही सूक्ष्म पूजन है ना, बहुत ही सूक्ष्म पूजन है। और श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करने से अभीष्ट फल है। क्या फल मिलता है? मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मनोवांछित क्या होता है? जो मन में इच्छा हो। इसलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तुरंत नारद जी, किम विधानम। अरे विधान क्या, अगर मनोवांछित फल प्राप्त होता है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ विशेष विधान होगा। तो बताइए, केले का फल, घी दूध भक्ष्य सामग्री एकत्रित करो, मन में भाव भक्ति जागृत करो, पंजीरी पंचामृत आदि एकत्रित करो, आपके पास जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसारेण भगवान की पूजन के लिए सामग्री उपलब्ध करके उत्तम भाव बना करके भगवान की पूजन करिए। भगवान को फल नैवेद्य इत्यादि पूजन करिए और चढ़ाइए, अर्पण करिए। फिर भगवान की कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण करने के बाद भगवान जी से प्रार्थना करिए, हे प्रभु जी, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए। नारायण जरूर कृपा करेंगे। हवन इत्यादि करके भगवान जी के प्रसाद को ग्रहण करिए, प्रसाद वितरण करिए, जयकारा लगाइए, घर में उत्सव की तरह मनाइए। इस प्रकार पहला अध्याय पूरा हुआ। बहुत ही सूक्ष्म, आपने 5 मिनट के अंदर ही एक अध्याय श्रवण कर लिया। तो आपको इसी तरह कथा श्रवण कराना है कि एक पहला अध्याय का, तो आप इतना भी अगर याद कर लेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी कथा कर सकते हैं। राधे राधे।